सोचा था, अंततः नदी में वही सब कुछ होता है। एनजीटी को दिखाने के लिए एक नमूना जरूर खड़ा हो जाता है, लेकिन आज की देसी पद्धति कुल 6 करोड़ रुपए खर्च करके सालाना खर्चा इनका 4 से 5 लाख रुपए आता है, और जल की शुद्धि के मानक को अलग से इन्होंने प्रस्तुत कर दिया है कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, उसमें और भी अच्छी गुंजाइश है करने की। और मुझे लगता है कि उसको समय के अनुरूप हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उसको एक प्रक्रिया का, प्रोसेस का और एक सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बना करके इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए। गोरखपुर एक अच्छी सिटी है, और अच्छी सिटी इसलिए कि अगल बगल पर्याप्त फॉरेस्ट है, हमारे पास लैंड पर्याप्त मात्रा में अगल बगल के क्षेत्रों में भी है, झील है, जगह जगह झील है, रामगढ़ ताल इधर है, उधर चिलवा ताल है, महेसरा ताल है, रोहिन नदी है, राप्ती नदी है, इधर गोर्रा नाला और नदी भी है। पर्याप्त मात्रा में झीलें हैं, पर्याप्त मात्रा में यहां पर लैंड है और फॉरेस्ट भी है। काफी लैंड आपके पास ऐसी है जहां पर आप लोग सिटी फॉरेस्ट को भी डेवलप कर सकते हैं, मियावाकी फॉरेस्ट को भी कुछ जगहों पर यहां पर आगे बढ़ाने का काम हुआ है, और सिटी के उस सरप्लस लैंड का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्थिति में करने में सफल हो सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में आप लोग अपने को एक मानक के अनुरूप ला सकते हैं, और अच्छे प्रयास सभी शहरों ने उत्तर प्रदेश के अंदर, और खासतौर पर जो हमारे 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसको हम लोग ने स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करना प्रारंभ किया है, इन सबके द्वारा किए गए प्रयास एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में हम लोगों ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम को भी बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष के अंदर 210 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। केवल पेड़ ही नहीं लगाए, केवल पेड़ ही नहीं लगाए हम लोगों ने, बल्कि पेड़ लगाने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया कि वे पेड़ आगे बढ़े भी, और इसके लिए हम लोगों ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को, देहरादून को और छत्तीसगढ़ की एक यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने इसके लिए थर्ड पार्टी के रूप में रखा, जो इन सब की मॉनिटरिंग करके अपनी रिपोर्ट समय समय पर उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करवाएगा। और मुझे अच्छा लगा कि जो हम लोगों ने सरकारी विभागों से वृक्षारोपण करवाए थे, वह लगभग 70 से 75% तक वे जीवित हैं, और जो हम लोगों ने निजी संस्थाओं से, स्वयंसेवी संस्थाओं से किए थे, उनकी भी 65 से 70% वे जीवित हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और इसका परिणाम है कि देश के अंदर जिन राज्यों ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़े थे, उन सब ने अपने स्तर पर एक प्रयास किया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट कवर इस दौरान बढ़ा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां तेजी के साथ आबादी भी बढ़ रही है, औद्योगिकीकरण भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी नए नए कार्य प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बड़े कार्य हो रहे हैं, वहां पर फॉरेस्ट कवर का बढ़ना ये अपने आप में एक सुखद अनुभूति देने वाला है, और हम लोगों का भी प्रयास होना चाहिए। हमारे स्तर पर भी उस प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा, इस कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए और एयर क्वालिटी को सुधारने, घर के चूल्हे का भी एक बड़ा योगदान होता है। आपने देखा होगा कि पहले लोग लकड़ी से या कोयले से भोजन बनाते थे, या गोईठे से, गोबर के गोईठे से, उससे भोजन बनाते थे। काफी कार्बन उत्सर्जन होता था, काफी धुआं निकलता था। प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध हुए,
और कल हम लोगों ने 1,86,00,000 उत्तर प्रदेश के जो उपभोक्ता थे उनको फ्री में एक सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम किया कि वे लोग रसोई गैस को स्वीकार करने और इसको अपने उपयोग में लाने के लिए प्रेरित हो सके। यह भी एक कारण है, यानी सॉलिड वेस्ट जो होता है यह तो जब उसको कोई आग लगाता है जहां तहां पड़ा रहता है वह तो एयर क्वालिटी को प्रदूषित करता ही है, प्रभावित करता ही है। घर का जो रसोई है वह भी उसको प्रभावित करती है, खासतौर पर जब हम कोयले से लकड़ी से भोजन बनाते हैं वह भी उसका एक कारक बनता है। और साथ साथ जो पराली है, पराली में भी जब आग लगाते हैं, एनसीआर में पराली पर आग लगाना और अभी भी एक बड़े पैमाने पर जो लोग लकड़ी और कोयले का उपयोग करके रसोई बना रहे हैं वह भी एक कारक है जिस पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो एलपीजी के कनेक्शन ये जब मिले हैं तो इसका उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि जो धुआं होगा और खासतौर पर जो कार्बन निकलेगा कोयले से या लकड़ी से जो उसके नजदीक होगा वह उससे सर्वाधिक प्रभावित होगा। उसके लंग्स प्रभावित होंगे, उसकी आंखें प्रभावित होंगी। हमें उनको बताना पड़ेगा कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसको ठीक करिए आप। तो हमें उसके बारे में भी लोगों को बताना पड़ेगा। जो फसल के वेस्ट को जलाने की कार्रवाई हो रही है, आज तो हम ये फसल की जो पराली जलाई जा रही है इसके वेस्ट का भी अतिरिक्त पैसा किसानों को दे रहे हैं। इसके लिए तमाम संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, इथेनॉल बनाए जा रहे हैं। हमने गोरखपुर में ही एक इस प्रकार का संयंत्र लगाया है जहां पे किसान से यानी किसान अपनी फसल का तो दाम पहले ले रहा है, लेकिन अगर पराली से भी वो लेना चाहेगा तो पर कुंटल के हिसाब से हम उसको अतिरिक्त पैसा इसका अतिरिक्त उपलब्ध करवाते हैं। तो हर एक व्यक्ति के पास अतिरिक्त आमदनी का स्रोत भी हो गया और पर्यावरण को बचाने में भी हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस पर जो कंपोस्ट बायोगैस के संयंत्र लगे हैं इसको हमें स्थानीय स्तर पर भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा। इसके लिए भी लोगों को हमें प्रेरित करना होगा कि वे लोग भी इसके साथ जुड़ सकें।